नमस्कार साथियों। हम उम्र के किसी भी पड़ाव में हों, ये हमें जानना और समझना ही होगा कि हमारे विचार से ही हमारा संसार बनता है। परिस्थिति एक ही रहती है सबके सामने, लेकिन फिर भी अपनी मनस्थिति के आधार पर इंसान उसी एक परिस्थिति में अलग अलग तरीके से अलग अलग कुछ कर जाते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, कुछ समाधान देते हैं, कुछ समस्या शिकायतें करते रहते हैं। हमें ये देखना समझना है कि आखिर इस जीवन रूपी ये जो वृक्ष है, इसकी जड़ों में आखिर ऐसा है क्या जिससे ये वृक्ष इतना सुदृढ़ और इतना शानदार खिलता है। अगर जड़ें मजबूत हो तो बेहतर, और अगर जड़ें कमजोर हो तो दुर्गति। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार की तकनीकी पर गंभीरता से कार्य किया और समस्त वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक स्तर पर विचारों को बदलने के कार्य को करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। साथियों, आजकल हम अक्सर सुनते हैं पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट को लेने के लिए प्रेरित लोगों को किया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि जीवन रूपी वृक्ष जो है, ये जो अवसर है, ये जो संभावना का बीज है, इसको अगर हम पॉजिटिविटी से सींचते हैं ना, तो ये बीज विकसित हो शानदार पौध बनता है, शानदार वृक्ष बनता है। और वहीं नेगेटिविटीज के साथ ये गल के खत्म हो जाता है। पॉजिटिविटी प्रकाश फैलाती है तो नेगेटिविटी हमें अंधकार में ले जाती है। साथियों, ये जीवन रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ में आखिर है क्या? जड़ वो जो हमें दिखती तो नहीं, लेकिन उसके होने भर से ही वृक्ष का अस्तित्व है। जड़ में है विचार। ये विचार ही है जो हमारा संसार बनाते हैं। ये हमारी दृष्टि ही है जो हमारी सृष्टि बनाती है। और ये जो विचार जो हर पल हम सोचते हैं, हर पल हम सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, इसी के माध्यम से जो जड़ से बात निकल के आती है और जो प्रत्यक्ष जगत में हमें दिखती है, सबसे पहले वो होते हैं हमारे शब्द। हम किसी के बारे में कैसा विचारते हैं, हमारे शब्द कहीं ना कहीं उसको प्रस्तुत जरूर कर देते हैं। वैसे तो किसी ने कहा है कि ये जो वाणी है और जो शब्द है, इसका इस्तेमाल लोग दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, कि अंदर सोच कुछ रहे होते हैं, बोलते कुछ और हैं। लेकिन जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं। और जो शब्द आप बार बार बोलते हैं, वो शब्द ही आपसे कर्म करा लेते हैं। योर थॉट बिकम्स योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शंस। आपने कुछ सोचा, आपने कुछ बोला, और उसी दिशा में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया आई, आपने कुछ कर दिया। विचार शब्द बने। विचार सूक्ष्म थे, शब्द ने उसको थोड़ा सा भौतिक रूप दिया, लेकिन कर्म पूरी तरीके से प्रत्यक्ष जगत में भौतिक रूप से हमारे माध्यम से हो गए। वह कर्म जब बार बार होता है तो वही हमारी आदत बन जाता है। और जो जड़ हमें दिख नहीं रही थी, जो इतनी गहराई में अंदर थी विचारों की, आज वो शब्द बन के, कर्म बन के, आदत के रूप में नित्य नैमित्तिक जीवन में दैनिक रूप से हमारे माध्यम से सामने दुनिया को गौर में आने लगता है। कोई भी हमें देखता है, हमारी शब्दों को देखता है, उससे हमारे विचारों को जानता है। हमारे कर्मों को देखता है, उससे हमारे विचारों को जानता है। हमारी आदतों को देखता है, उससे हमारे विचारों को जानता है। विचारों के स्तर को जानता है, विचारों की दशा को जानता है, विचारों की दिशा को जानता है। यही आदतें आगे चल के हमारा चरित्र बनती हैं, कैरेक्टर बनती हैं। और यही चरित्र जो हमारी वास्तविक पहचान होता है। क्योंकि इंसान बाहर से कितना भी बेहतर दिखे, उसकी उपलब्धियां संसार में कितनी भी हो, लेकिन उसका असली मोल उसका चरित्र होता है, उसका कैरेक्टर होता है। इसका संबंध भी और इसकी जड़ भी हमारे विचार है। ये चरित्र ही हमारे व्यक्तित्व का परिलक्षण होता है। हमारी वो पर्सनालिटी जो बाहर दिखती है वो तो एक होती है, लेकिन हमारी आंतरिक पर्सनालिटी भी, इनर पर्सनालिटी, आंतरिक व्यक्तित्व, हमारा अंतर जगत, सब कुछ इसी जड़ से पोषित होता है। और यही व्यक्तित्व अंततः हमारा भाग्य बनाता है। तो विद्वानों ने सही ही कहा है, योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स
your words becomes your actions becomes your habit becomes your character becomes your personality, and your personality becomes your destiny, and the root is thoughts. हम कैसे विचारों से अपने इस वृक्ष को पोषित करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रतिपल हर पल वॉच योर थॉट्स, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर थॉट्स। जैसे कि हम हाइजीनिक फूड लेने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हाइजीनिक थॉट्स लेने की प्रोसेस करें। जैसे कि हम शुद्ध पानी पीने की कोशिश करते हैं, वैसे ही शुद्ध विचार हम ग्रहण करें। जैसे कि हम निर्मल साफ वायु ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम निर्मल साफ शुद्ध पवित्र वायु ग्रहण करने की कोशिश करें। जैसे हम स्वच्छ वस्त्र पहनने की, कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम स्वच्छ विचारों को अपने अंदर धारण करें साथियों, क्योंकि ये विचार ही हैं जो हमारा संसार बनाते हैं। और प्रतिपल हजारों विचार आते हैं और द्रुत गति से आते हैं और आते चले जाते हैं। हर पल हम इस बारे में सचेत रहें, जागरूक रहें। तो युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कही वो बात कि हम स्वयं बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम स्वयं सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपने विचारों पर कार्य करें, अपनी विचार तकनीकी को बेहतर विकसित करें, तो हमारा जीवन और बेहतर होता चला जाए। धन्यवाद।